महाकुंभ पुष्पगिरी में शुरू हो चुका है। तो आरिका विवाह श्री माता जी के चरणों में वंदना करते हुए नमन करते हैं कि आज की इस मेला में विजय श्री माता जी ने ध्वजारोहण कर दिया। आप दीप प्रज्वलन की उस श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम सबको कृतार्थ करें। वंदा भी माता जी, वंदा ही माता जी, वंदा पंचपरमेष्ठी भगवान ने की जय। दिवाली में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। भगवान शशनायक गोपाल महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्रीमाचार्य गुरुदेव श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्मो की साधुनां वंदनीं च न चिरं तिष्ठति पापं चित्तवस्तो यथोक्तम्। जिन्हें भगवान का दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से न चिरं तिष्ठति पापं चित्तवस्तो यथोक्तम्। छेद से सहित हाथ में जैसे जन्म ही ठहरता है, ऐसे ही जीव के घर गृहस्थी में किए हुए अथवा असंख्यात वर्षों पूर्व कई जन्मों से बंधे हुए पाप कर्म ठहरते नहीं हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। परम सौभाग्य है मेरा। पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर के में जाते समय अनेक तीर्थों के दर्शन हुए, अनेक साधुओं के दर्शन हुए और अंत में पूरी यात्रा के बाद पुष्पगिरी, जिसको मैंने सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं था, आए नहीं थे, पहली बार पुष्पगिरी आए हैं। नाम है पुष्पगिरी आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज के द्वारा जो इस पुष्पगिरी की रचना की गई है, अद्भुत है और बड़ी मनोहारी है, आनंददायिनी है। चारों ओर जिनेंद्र भगवान की बीतराग प्रतिमाओं का दर्शन होता है। एक ओर कैलाशगिरी तो दूसरी ओर गोमट्टगिरी पर बाहुबली भगवान विराजमान है, तो तीसरी ओर लगता है जैसे सुवर्णभद्र कूट के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान हो, सबसे ऊपर जाकर के। एक और कल्याण मंदिर का मानस्तंभ है जिसमें 44 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं, तो दूसरी ओर भक्तांबर जी स्तोत्र का मानस्तंभ बनाया है। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो अभी पूरी देखी भी नहीं है। और इतना सुंदर संत भवन, आहारशाला, आरिका भवन, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षा के लिए कॉलेज, श्रावकों के लिए एक और तीर्थ दर्शन, दूसरी ओर गुरु दर्शन और तीसरी ओर घर गृहस्थी की थकान को मिटाने के लिए। ऐसे भी आजकल फ्लैटों की जिंदगी हो गई है, घर तो रहा ही कहाँ है, खेत और जमीनें तो लोगों के पास है ही नहीं है, और बड़े शहरों में तो ऑक्सीजन मिलना ही मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में श्रावक को लगता है थोड़ा सा बाहर निकल कर कहीं खुले स्थान पर किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर के बैठे, चैन की सांस लें, जिसमें थोड़ी शुद्ध ऑक्सीजन हो। ऐसे श्रावकों के लिए संध्या काल में आए, आरती करें, गुरु दर्शन करें, प्रातः काल में आए तो भगवान का अभिषेक करें और शांति धारा करें। क्या आनंद की क्षण है, पूजा करें, विधान करें, क्योंकि दर्शन ही जिनेंद्राणाम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाप क्षय का कारण है, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ अगर कहीं गुरु दर्शन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गुरु को जंगम तीर्थ कहा है, अष्टपाउल में कुंद देव में चलता हुआ तीर्थ कहा है गुरु। तो ऐसे अगर गुरुओं का दर्शन हो जाए, और वो भी ऐसे गुरु जो वात्सल्य की मुस्कान से 24 घंटे भरे हुए रहते हैं और
और वात्सल्य जिनके अंदर से बाहर की ओर छलकता है। गगरी जब अंदर पूरी भर जाती है तो कुछ बाहर की ओर छलकने लगता है। ऐसे वात्सल्य से भरे हुए गुरु हो। हम तो सोच रहे थे कि महाराज इतने बड़े हैं, अपने से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज के साथ थे, तब भिंड में दर्शन किया था। तो उस समय हम लोग तो छोटी सी माता ही थे, तो पीछे बैठे बैठे सब देखते रहते थे, सुनते रहते थे, बोलते रहते थे। फिर दूसरी बार मैंने आचार्य का दर्शन बाउंडेश्वर में किया, तो वहाँ भी बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ भी दर्शन कर लिया। हम लोग सोचे पुष्प भी जाएंगे, महाराज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब रास्ता है तो दर्शन तो करना ही है आचार्य जी। लेकिन यहाँ जब आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कोई दूसरे संघ के बहुत बड़े आचार्य हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे अपने गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के पास आकर ही हम बैठे हों, और वही अनुभूति हुई आचार्य महाराज के पास बैठ करके इनकी सहज सरल मुस्कान और सहज सरलता से बातें करना, और बिल्कुल अपनापन, ऐसे जैसे कोई जन्मों जन्मों के संबंध हो, कि वर्षों वर्षों से हम लोगों की पहचान हो, या इस तरह का कुछ भी हो। तो जो गुरुदेव के दर्शन करके जो हृदय गदगद हुआ, मन प्रसन्न और प्रशस्त हुआ, मन कर रहा है कि यहाँ और रुक जाए और रुके, प्रकृति का आनंद लें, गुरु आशीष लें, और गुरु जी से बहुत सारे ज्ञान और अनुभव की बातें सीखें। ये भाव मन के अंदर गहराता है। और पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी की जो पुष्प गिरी की कल्पना है, साधक तो तीर्थ बनाता है, और ये तो समाज भी जानता है, न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर में जन कल्याण की भावना होती है और कुछ अच्छा करने की भावना होती है, हम कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और इतना विशाल पुष्पगिरी, और वही भी इंदौर और भोपाल के बीचों बीच में इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर इतनी सुंदर कल्पना, ये आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की परोपकारी सोच और बहुत कुछ अच्छा करने का साहस, उत्साह और दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक है। क्योंकि इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा सोच सबके बस की बात तो नहीं होती है। इतना बड़ा तीर्थ कोई साथ में न कोई लाया है, न ले जाना है, सब हमारे समाज के लिए ही सब कुछ छोड़ देना है। और ये विशाल भगवान पार्श्वनाथ का दिनालय और पदम प्रभु का पाषाण के जो दिनालय बने हैं, हजारों वर्षों तक जिन शासन को जयवंत करने वाले हैं। होगी कोई पहाड़ी, यहाँ से सड़क से बसें निकल जाती हैं, और बसें हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कितनी कितनी पहाड़ियाँ मिलता है, कौन किन पहाड़ियों को देखता है, कौन किन पहाड़ियों का नाम लेता है। लेकिन जिस गिरी के ऊपर कोई मुनिराज तपस्या कर लेते हैं, और अगर मोक्ष हो जाए तो वह मोक्ष भूमि हो जाती है। अब पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है कि कोई सिद्ध भूमि बन जाए वह पहाड़ी, लेकिन पंचम काल में जिस गिरी के ऊपर कोई पुष्पदंत सागर जी तप करता है, वह पुष्पगिरी हो जाती है। और वहां पर जो जिनालय बने हैं, ये जिनालय हजारों वर्षों तक शासन को जयवंत करने वाले हैं। हो सकता है 18,000 वर्षों तक ये पुष्पगिरी पुष्पगिरी कहलाती रहे, जब तक पंचम काल का अंत न आए, तब तक ये जिनालय ऐसे ही इस गिरी के ऊपर बने रहे। आते जाते श्रावक चाहे जैन हो या अजैन हो, किसी भी संप्रदाय का हो, एक बार तो देख करके लगता है कि ये दिगंबर जैनों का तीर्थ है। तो ऐसा है तीर्थ, और गुरु का दर्शन, गुरु का वात्सल्य, गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीष मुझे प्राप्त हुआ, और मैं बहुत बहुत अभिभूत हुई। पूरा संघ हमारा 12 माताजियों का और 4-5 त्यागी नदियों का संपूर्ण संघ आचार्य के चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य मुक्ति पूर्वक अनंतों बार नमोस्तु करते हैं। और पुनर्दर्शन 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 मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, यही है कामना स्वामी,
जय बोले आचार्य पुष्पदंत सरदार जी महाराज की जय।